Hello and assalamu alaikum to my mindful community, to our mindful community all across the globe. कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। सबका डिनर टाइम अब हो गया है। आई एम श्योर हमें रिक्वेस्ट आई थी कि हम अपना टाइम थोड़ा सा आगे करें, जो हमारा कराची टाइम टेबल था, तो इसी वजह से अब हमने अपना कराची टाइम कर लिया 9:30। लेकिन एज यूजुअल हमेशा की तरह, क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट आपको पता है कि हमेशा बड़ी होती है जिस वक्त संडे आ रहा होता है और हम लाइव जाने वाले होते हैं, क्योंकि हमारे पास नए एक्सपर्ट्स होते हैं, नए गेस्ट्स होते हैं। तो इज यूजुअल मैं कुछ चंद मिनट पहले आ गई हूँ। मूड एलिवेटर पे मूड कैसा है अपना जरूर बताइए, कमेंट्स करते रहिएगा। सबसे पहले तो हमेशा की तरह, क्योंकि मुझे ये एक संडे का लाइव ही मिलता है, आप सबको इस पूरे हफ्ते के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए थैंक यू सो सो मच। आप लोगों के ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स का हमारा इंटरनेशनल पेरेंटिंग माइंडफुल टूल किट भी हमने लॉन्च किया लर्निंग लैब के साथ, स्पेशली कस्टमाइज्ड वर्जन्स फॉर पाकिस्तान। और हमें इतना प्यारा रिस्पॉन्स आया, और रिस्पॉन्स से मेरी मुराद पता है आप लोगों को क्या होती है? वो आप लोगों की इनकरेजिंग फीडबैक की होती है। और उस उसमें अगर क्रिटिकल एनालिसिस भी होता है ना, वो इतना पॉजिटिव होता है कि मेरी और मेरी टीम को डायरेक्शन देता है, साहस देता है कि हमें किस तरह बढ़ना है और एक्चुअली अपनी कम्युनिटी के साथ किस तरह आगे रोल इन करना है। तो अपने जल्दी जल्दी से मूड्स बताइएगा, क्लिक्स करें, लाइक्स क्लिक करें, शेयर करें। अगर आप लोग शेयर पार्टी ऑन करना चाहते हैं अपने पेजेस पे, तो यू कैन शेयर दिस ब्रॉडकास्ट। Thank you so much to our media partners, Feel International Worldwide. आपकी भी सारी कम्युनिटी हमें देख रही है in Pakistan and around the globe. So hello and welcome to our program. हमेशा की तरह आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे इंसान, इज अ वेरी वेरी good gentleman, thorough professional, and I am so happy that I got a chance to connect with Prem Sagar, and I lead कुछ अर्से पहले की बात है। और इत्तेफाक ये कि जब हमारी मुलाकात हुई तो जो है हमें फिर पता चला कि भाई, और ये मुलाकात भी पढ़ाओ सबक और अदील दरवेश की नेटवर्क से हम जुड़ते चले जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ने मौका मिलता है। तो प्रेम सागर का इंट्रोडक्शन प्रेम खुद देंगे, वो तो मैं नहीं दूंगी अतई। लेकिन आज का इम्पोर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट आज का है, वो है आज का टॉपिक। हम बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं, हम डिस्कशंस करते हैं, और ये डिस्कशंस करने का मकसद ये है कि जब हम साथ मिलके एज अ कम्युनिटी बैठते हैं, किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो हमें नए अंदाज, नए पर्सपेक्टिव्स और एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है ना। आप लोग सवाल करते हैं, हम भी प्रोब करते हैं, रिसर्च करते हैं, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करना हम सीखते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो उसके साथ साथ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मिस हो जाती है जब बात की जाती है वुमेन एम्पावरमेंट की। तो हम एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट में और एक फुल सर्कल में चले जाते हैं, जिसको मैं डिनाई बिल्कुल नहीं कर रही, और हर कम्युनिटी में एग्जिस्ट करती है। और वो ये कि हाँ भाई, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि women do not get the opportunity for one reason or the other. लेकिन at the same time, women like us, women like myself, alhamdulillah, and so many of you around the globe, and especially in Pakistan, हम लोगों की जिंदगियों में जो जो मेन रहे हैं और हैं अल्हम्दुलिल्लाह, our husbands, our fathers, our sons, our cousins, our friends and colleagues at work, bosses at the office, यही वो लोग रहे हैं ना जिनमें जो पॉजिटिव लोग रहे हैं, उनकी वजह से हम खवातीन आज बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में पर्सनल एंड प्रोफेशनल अटेन कर सकी हैं, है ना। तो मुझे हमेशा से एक चीज की खालिश महसूस हुई है, और वो ये कि हम हर चीज के बारे में बात करते हैं, हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं, हर चीज को इनकरेज करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नाउ हम कभी इस बारे में बात नहीं करते एक्चुअली हमारी सोसाइटी में द रोल ऑफ अ मैन इन अ वुमेन एम्पावरमेंट असेंशियल, वो पॉजिटिव वाला क्या है, जो वो भी तो मेजॉरिटी में है। क्यों कभी हम बात नहीं करते इस बारे में? तो आज हम
यही इम्प्लोर करेंगे अपने माइंडफुल गेस्ट के साथ। और विदाउट एनी फर्दर अड्यू मैं ऐड कर लेती हूँ उनको स्ट्रीम में, क्या ख्याल है? ताकि प्रेम फिर अपना इंट्रोडक्शन भी खुद देंगे और मैं उनसे जो है कोई एक मजेदार सवाल करूंगी, ताकि और आप लोग अपने सारे सवाल पोस्ट कर सकते हैं, फीडबैक्स दे सकते हैं, हमेशा की तरह आप लोगों को पता है। अस्सलाम वालेकुम प्रेम, हाउ आर यू? Walaikum assalam, Zora Jabin, and Walaikum assalam, audience. Thank you very much for having me today in this soulful discussion. And I'm so much happy to be part of this Mentoring Hub's wonderful venture. Thank you so much, Prem, and बहुत शुक्रिया आपका for honoring our request to become a part of our community. और ये वही कम्युनिटी है प्रेम जिसके लिए आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, और ये वही कम्युनिटी है जिसके अंदर हमारे बच्चे हैं, हम हैं, हमारा पार्ट है, हमारे पेरेंट्स का पार्ट है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, यू वेरी हम्बल, आई नो माशाल्लाह, लेकिन प्लीज हमें पहले थोड़ा सा बताइए कि ये जो प्रेम सागर है अभी फाउंडर ऑफ आई लीड, ये एक्चुअली ट्रांसपायर कैसे हुए? आपके मेंटोर्स कौन रहे हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे? And what have been those essentials in a snippet that have brought this Prem Sagar around? Yes, thank you so much, Zora. और मैं बैक स्टेज सुन रहा था, आपने ऑलरेडी बहुत ही जेनरस इंट्रोडक्शन मेरा करवाया हुआ है, बट जस्ट फॉर द ऑडियंस, I am Prem Sagar, and at this point, as Zora said, I am the founder of Institute of Leadership through Education and Development, I Lead. And this journey has started from when I was dealing with different sort of issues myself, and I was observing a lot of separation in the society. And from there was a mentors, they were coach and the trainers who brought me up from that situation. And stepping towards different ladders of the success, there are many mentors. If I talk about Professor Anita Ghulam Ali, late, she was Sitara Imtiaz, and she was one of my mentor, and she taught me the way the society can enable and facilitate the girls and women in becoming the equal partner of development in society. And then when I went to United States for my US State Department sponsored fellowship, I was fortunate to have an opportunity to share the stage with Michelle Obama and Malala Yousafzai, and that those were kind of the inspirational people one can imagine. The first lady at that time, Michelle Obama, and the youngest Nobel laureate, Malala Yousafzai. They were like, it was kind of a dream come true, sharing stage with them. And those suggestions from them, those inspiration from them, still I continue as my lessons in development sector. And of course, do not to leave behind the CARE International team in Washington, D.C. And they are, they are champion in the gender mainstreaming and gender empowerment. And that's where I learned the concept of positive engagement of boys and men in enabling the women and girls in the development arena. So that's what my journey has been. And David Ray has been one of my, again, another mentor in this whole sector. I'm in a USAID funded project. So there again, there are many mentors. You have been such an inspiration for me, Adil, and there are many, of course. So I'm so much happy to share these experiences and inspiration and followers with all the audience. Thank you so much, Prem. You're very humble. लेकिन वाकई में I'm thinking, आपने जो अपने ये experiences बताए हैं, ये तो वाकई कोई बहुत ही जबरदस्त फीलिंग आपके अंदर डेवलप हुआ होगा at that point in time. आपको पुश किया था किसी ने इस चीज के लिए कि प्रेम, you have to work in this direction? Was there somebody picking you up every day from your bed telling you, प्रेम, get into action? या कोई सेल्फ स्टार्टर सिस्टम प्रेम का अपना मोटिवेटिंग और मौजूद था? क्या था ये? क्या पिक कर रहे थे आप? ऑब्जर्वेशन क्या थी? और कौन सी कम्युनिटी को आप सर्व कर रहे हैं प्रेम? वो भी मैं चाहूंगी कि आप सबसे शेयर करें यहाँ पे। वो मुझे पता है आपका एक बहुत खास एक्सपर्टीज है। बिल्कुल।
जोरा, मेरा जो पैदाइशी ताल्लुक वो एक डेजर्टेड एरिया से, थरपारकर से, एंड द एरिया आई बिलोंग टू, it has the enormously potential women and girls as far as talent and skills are concerned. वहाँ के जो खवातीन में handicrafts के skills हैं, such a beautiful tapestry of the colors and contrast, and then वहाँ का जो folk wisdom है, वहाँ की जो education and nurturing है. लेकिन the unfortunate was that only 20% of the girls had the access to school. So which means the 80% which were limited from their basic right, वो एक मेरे लिए you can say एक motivational fact था कि these girls should be schools, these women should get a fair chance of their handicrafts, these adolescents should get the proper mentoring when they are moving from the elementary to secondary and next levels. So those 80 or 81% women were my inspiration when I started this development journey from Tharparkar. And then of course, as I moved on, Allah Ta'ala ne raaste banaye, and then of course I intended to contribute in this whole process. And I'm so happy to share that I have somehow tried to contribute to enabling girls in accessing their right of education, which is, the fundamental for their rest of the life direction. And then moving forward in the adolescence or the youth, so the entrepreneurship was another area where my venture iLead has encouraged them. And the one thing which I felt so strongly, that the talent is universally distributed in women and girls especially. The talent is universally distributed, but opportunities are not universally distributed. So that's where, people like you and Adil and me trying to, pave the way for them so then they reach to that their potential. बिल्कुल प्रेम। और अच्छा प्रेम, इसके साथ साथ मैं आपसे फीडबैक भी लेना चाहूंगी ऑन दिस स्टेटमेंट दैट वी मेक एवरी टाइम। हर दफा एक ही बात है और एक ही चीज है, जब हम राउंड द सर्कल चल रहे होते हैं एंड वी कीप डिस्कसिंग दीज इश्यूज, उसमें बात हर दफा प्रेम ये आ जाती है कि बहुत दफा मैं और आप जैसे लोग जब कम्युनिटी का पार्ट होते हैं और हम कोशिश कर रहे होते हैं ऑफ ट्राइंग टू मोबिलाइज थिंग्स, हमें स्टेटमेंट्स बड़े कॉमन मिलते हैं, वो ये कि ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये मिनिस्ट्री का काम है, ये फला इंस्टीट्यूशनल बॉडी का काम है, ये इसका काम है, ये उसका काम है। पर आपका क्या कहना है प्रेम? बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि हमें अपने आप को मोबिलाइज खुद ही करना है विद व्हाट वी हैव अवेलेबल। व्हाट यू हैव टू से इन दैट रिगार्ड? मैं जोरा यहाँ पे एक चीज में बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ और यकीन रखता हूँ, डेवलपमेंट कैन नॉट बी पैराशूट, डेवलपमेंट कैन ऑलवेज बी ग्रास रूट. So when we think about the grassroots development, वो जो grassroots level पे जो भाई है वो अपनी बहन को जब तक स्कूल में एक्सेस नहीं देगा, वो जो बाप है वो अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एनकरेज नहीं करेगा, वो जो टीचर है स्कूल के अंदर वो अपनी फीमेल स्टूडेंट को उतनी केयर एंड कंपैशन एंड इंटेलिजेंट थॉट्स प्रोवाइड नहीं करेगा जितना वो बॉयज को प्रोवाइड कर रहा है, तो आई थिंक देन we have no right to complain कि ये गवर्नमेंट का काम है, ये जो है ना वो अपना ऑर्गेनाइजेशन का काम है. बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि पैराशूट से जो है ना वो सिर्फ डिजास्टर के तौर पे आप उतर सकते हो. When you need a tree, it has to be from the grassroots. So that's why I believe that it is always emerged from the root. So वो रूट पे जो है ना वो भाई है, रूट पे वो बाप है, रूट पे वो हस्बैंड है, रूट पे वो टीचर है, रूट पे वो कम्युनिटी का नोटेबल पर्सन है जिसको औरतों के लिए, लड़कियों के लिए वो रास्ते हमवार करने, वो रास्ते खोलने हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. सो वेल अप्रिशिएटेड प्रेम. एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि हम सब यहाँ शेयर करें. और आपको पता है प्रेम, दैट इज ऑल्सो ऑलवेज बीन माई प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट. जब मैं पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी रिप्रेजेंट करती रही हूँ सालों से, अब्रॉड इंटरनेशनली अभी भी करती हूँ. और जब लोग सवाल पूछते हैं और जब लोग न्यूज लाइन्स देखते हैं, टैबलॉइड्स देखते हैं, न्यूज़पेपर्स देखते हैं, तो हाँ, हम और आप सब अग्री करेंगे प्रेम कि यहाँ पे औरतों की एक्सप्लॉइटेड कंडीशन जो है वो ज्यादा फोरफ्रंट पे लाई जाती है. इंटरनेशनली यही पिक्चर ज्यादा फेमस और पॉपुलर है. ऑन दी अदर हैंड लेकिन प्रेम, हमारे इंस्टीट्यूशंस में
मुल्क के अंदर अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट्स के ऊपर एजुकेटेड औरतें मौजूद हैं माशाल्लाह और लीड करती हैं। तो वो जब मिलते हैं प्रेम, तो वो तो बड़े शौक में आ जाते हैं। वो कितनी दफे ऐसा होता है, पीपल दैट आई मीट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दे फील दैट आई कम आउट फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, और उनके लिए बड़ा शॉकिंग रहा है हमेशा ये जान के कि अच्छा यू फ्रॉम पाकिस्तान, वहाँ इतनी इजाजत है आपको कि आप पूरी दुनिया में घूम रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं और काम कर रही हैं। तो इसमें आई थिंक जो इम्पोर्टेंट रोल है वो अगेन वो ये है कि what perspective and what side of our story we highlight and we show to people. Is it something oppression and the suppression and the neglect we want to highlight and make that image, or it's the development and the construction which we want to show in the outer world? So that is very important कि हम अपना कौन सा चेहरा, अपना कौन सा रुख जो है ना वो समाज को, कंट्री को, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम किस तरह के लोग हैं। ठीक है, आई एम श्योर कि जब आप इंटरनेशनल फोरम्स पे लीड करती होंगी तो आपके फादर प्राउड फील करते होंगे, आपके हस्बैंड प्राउड फील करते होंगे, आपके जो मेल फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने ऑफ कोर्स आपके लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, एंड दैट्स वेयर यू कैन अनलीश योर पोटेंशियल, एंड दैट्स व्हाट द नीड ऑफ टाइम, दैट्स व्हाट द नीड ऑफ टाइम। यस, आपको पता है प्रेम, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि मेरे फादर इन लॉ जो है वो सालों से मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी मैं किसी इवेंट में होती हूँ जो नेशनली हो रहा होता है और वो मेरे साथ होते हैं, मतलब हम अगर एक ही शहर में हैं, तो मेरे फादर इन लॉ फेमस है हमेशा कि वो कोई ना कोई मिठाई लेके या कोई डोनट्स लेके एकदम पहुंच जाते हैं क्राउड के अंदर, जस्ट टू सी मी देयर ऑफ हाउ आई एम स्पीकिंग एंड हाउ। सो आपकी ये वाली बात से मुझे इस चीज का एहसास है, और तभी मैंने सोचा कि क्यों ना हम, और मैं हमेशा कहती हूँ प्रेम कि क्यों ना हम ये पॉजिटिव इमेज भी तो आगे प्रोजेक्ट करें ना। दिस इज ऑल्सो द डेवलपमेंटल साइड ऑफ आवर सोसाइटी एंड द पॉजिटिव एंड and the positive perspective of our men in the society. नहीं प्रेम, नहीं लगता ऐसे? यकीनन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम उन जो चैंपियंस ऑफ चेंज हैं, मेन एंड बॉयज, जो खवातीन को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको एक्नॉलेज किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। मुझे लगता है इससे फिर वो लोग जो थोड़े से रिलेवेंट हैं, वो थोड़ा सा जो है ना वो एक सॉर्ट ऑफ क्लोज हैं कि जी आई डोंट नो, अगर मैं अपनी बेटी को, बहन को पढ़ने के लिए लेगा तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, तो शायद वो जो रिलेक्टेंट लेवल है वो जब हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करेंगे तो देन इट विल आल्सो सेट अ बेंचमार्क फॉर अदर्स कि जी ओके वी शुड आल्सो कम फॉरवर्ड, वी शुड आल्सो यू नो प्रोवाइड सच एनवायरनमेंट। जो मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी में है और अक्रॉस जो मेरा डिफरेंट कल्चर में मैंने इस डिफरेंस को फील किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एक मैं डेफिनेशन और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, वो ये कि नो कल्चर इज बैड और गुड, दे आर जस्ट सिंपली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट? सो जो मैंने एक डिफरेंस इन डिफरेंट कल्चर जो मैंने महसूस किया है, जो एक कंट्रास्ट है, वो ये है कि हम एक स्टेज होता है डिपेंडेंट और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल होती है इंडिपेंडेंट। तो हम वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट का तो जो फासला है वो किसी ना किसी लेवल पे या किसी ना किसी तरह जो है वो तय कर लेते हैं किसी हद तक। लेकिन फिर जो उसके बाद जो थर्ड लेवल है इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस, राइट? जो इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस लेवल है, उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पाते कि जी ओके आई एम इफ यू आर, सो अगर मैं हूं तो आप हो तो मैं हूं। ये जो लेवल है ना इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस का, वो शायद हमारे लिए अबूर करना थोड़ा सा मुश्किल है। समटाइम वो हम ईगो की वजह से नहीं करते, समटाइम वो हम कल्चरल नॉर्म्स को एज अ रीजन लेके आते हैं, समटाइम हम रिसोर्सेज और पॉवर्टी का एक्सक्यूज देते हैं। बट द ओनली थिंग आई एम सेइंग दिस इज जस्ट, अगर करेज है तो वो भी आपके अंदर है और फियर है तो वो भी आपके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। वाकई। अब आप मुझे इतनी प्यारी बात पे अब आप मुझे ये बताएं कि आई लीड का फॉर्मेशन, क्या ये फॉर्मेशन जो है वो आपके एक्सपीरियंसेस लेने के बाद आपको लगा कि थरपारकर जैसी जगह पे और जिस कम्युनिटी को आप सर्व करना चाहते हैं और अभी भी कर रहे हैं, मुझे पता है यू आर सच अ पॉपुलर पर्सन विद द यूथ, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सब चीजें प्रेम,
आप मुझे बताएं कि थरपारकर जैसी जगह पे एक्सेसिबिलिटी के लिए क्या आप जिन चीजों पे काम कर रहे हैं, क्या आप जब कम्युनिटी या ग्रुप्स ढूंढते हैं, is it hard for you to look for people who would want to volunteer to work, or do you feel कि हमारे दिल इतने बड़े हैं कि हम सब तैयार हो जाते हैं हर जगह काम करने? I think I am blessed in a way that when I start with the good intention, so some or the other way, ये इसको आप एक blessing कह सकते हैं कि you find the people who are forthcoming. You can imagine कि इस वक्त भी हमारे पास throughout the Sindh के different districts में we have more than 500 volunteers, more than 500, and in the 500 volunteers, a very significant ratio is the adolescent and young girls, which is kind of very encouraging for us. अभी हमने रिसेंटली एक इदारा है थार एजुकेशन अलायंस के साथ मिलके मलाला फंड के इनिशिएटिव से 50 गर्ल्स चैंपियंस ऑफ चेंज आइडेंटिफाई किए हैं, एंड दोस गर्ल्स चैंपियन ऑफ चेंज आर टेकिंग द गर्ल्स पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन टू द नेक्स्ट लेवल्स. You know, similarly, USIP के साथ हमने चिल्ड्रंस एक्शन फॉर पीस के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें भी जो बच्चे हैं they all are volunteer and they are between the age of 14 to 29, and उसमें हमने एक चीज इनकलकेट करने की कोशिश की कि यार what is the role of boys and men in creating and encouraging the girls and their opportunity. So वो जो चीज हम कर रहे हैं ना, वो ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस लेके आ रही है, और वो जो है ना वो हम उसको फिर सेलिब्रेट भी करते हैं, उसको हाईलाइट भी करते हैं, उसकी हम फिर जो है ना वो सक्सेस स्टोरीज जो है वो अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से शेयर करते हैं. एज लॉन्ग एज द आईलीड इज द कंसर्न, तो आईलीड का मेन जो फोकस है वो भी है कि वेदर यू वांट टू परस्यू योर मिशन एंड एम्बिशन in education or entrepreneurship, our role is to enable and facilitate and provide you that essential skill and most importantly that inspirational dose to take you to the next level. जबरदस्त. थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट. और मैं आपकी इजाजत से एक दो कमेंट्स ले लूं. अख्तर सरगर ज्वाइन किया है, वो कह रहे हैं नेट स्लो है. हाँ, वी रियली सॉरी अख्तर, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है. मरियम आसिफ हैज जॉइंड अस एंड कमेंटेड गुड टू हियर फ्रॉम जोरा एंड प्रेम. Gulrukh is also saying that she's happy to hear about you speaking about Tharparkar, but she's sure that it must be challenging, Prem. And I know, Gulrukh, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, it's not easy. But then again, प्रेम, आप मुझे ये बताइए कि जो आपके लीडरशिप प्रोग्राम्स हैं या जो डेवलपिंग प्रोफेशनली वाले एस्पेक्ट्स हैं, आप ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, आप मेंटरिंग की बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम मुझे आप बताएं कि फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू, हाउ वुड यू endorse continuous learning and development? Do you think learning ever stops? Do you think हम ये कह सकते हैं कि अरे बस हमने तो सीख लिया जो हमने सीखना था, अब हम एक और सर्टिफिकेशन करके क्या करें, फालतू वर्कशॉप के पैसे देने की क्या जरूरत है, हमें तो फ्री में कुछ मिल जाएगा, हम कुछ और फ्री कोर्स ढूंढ लेते हैं. What do you have to say, प्रेम? जिस वक्त हम लोगों की लर्निंग एंड डेवलपमेंट की इन्वेस्टमेंट पे बात आती है ना, तो हम घंटों सोचते हैं कि हमें ये सर्टिफिकेशन करनी है या नहीं करनी. लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे जोरा चले मेकअप, आपको मैं ले चलता हूँ, या मेरे भाई मुझे बोले हैं कि चले भाई मेकअप ले ले चल के, तो मैं तो एक सेकंड, आधे सेकंड से पहले आपको बोलूंगी हाँ चले, लेट्स गो, लेट्स गेट टू शॉपिंग. ये वाला जो हमारा सेंटिमेंट और बिहेवियर है लर्निंग और डेवलपमेंट को लेके, प्रेम, व्हाट डू यू हैव टू कंट्रीब्यूट ऑन योर एंड? आपके ख्याल से कौन सी ऐसी चीज है जो हमें अपने अंदर अपने बच्चों में डालनी है? मैं यही चीज में पॉइंट ऑफ एम्फेसिस लाना चाह रहा था कि हमारी जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, दैट इज द मोस्ट एसेंशियल इन टुडेज एरिना. हमें जो है ना वो एजुकेशन के बाद जो है ना वो री एजुकेशन एंड कंटिन्यूअस एजुकेशन और लर्निंग को जो है ना वो एक अपना यू कैन से द सेंटर ऑफ द आवर एम्बिशन एंड सेंटर ऑफ आवर आइडिया बनाना पड़ेगा. बिकॉज द मोमेंट व्हेन यू फेल्ट कि आपने सीख लिया, नाउ देयर इज नथिंग मोर टू लर्न, देन दैट्स द डे यू आर डाइड फॉर श्योर. You are like living like somebody not Ashraf al-Makhluqa. So you know, learning and development is not a one time in, especially in 21st century.
so it's not a welcome at all. आप जितना फ्रीक्वेंटली शेयर करते हैं, जितना फ्रीक्वेंटली मेकअप करते हैं, आई थिंक उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपको लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स इन्वेस्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोस्ट आप। इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे है वो ये है कि एक जो सोसाइटी में इस वक्त जो बिटवीन मैन एंड वुमेन, एक जो डिसबैलेंस है बिटवीन द पावर सेंटर्स, आई थिंक उसको भी समहाउ हमें बैलेंस करने की जरूरत है। वो चाहे एजुकेशन में, वो चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो चाहे सोशल एम्पावरमेंट में, वो चाहे कम्युनिटी लेवल पे, फैमिली लेवल पे, डिसीजन मेकिंग में। मिसाल के तौर पे अगर जो है ना कोई भी लेट्स सपोज डिसीजन होता है फैमिली लेवल पे, तो उसमें भी जो है ना वो द रोल ऑफ फीमेल एंड मेल should be equal. It should be, you know, according to the capabilities, not just on the basis of the gender. So that is the one thing. Tipping point एक kind of program था जो हमने डिजाइन किया था यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और उसको फिर हमने इम्प्लीमेंट किया था। मैंने नेपाल में, उसमें यूएस में था। उस प्रोग्राम का जो सेंट्रल आइडिया ये था कि हाउ इफेक्टिवली यू कैन एंगेज मैन एंड बॉयज इन गर्ल्स डेवलपमेंट। तो वहाँ पे हमने यहाँ तक इवेंट किया। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, मैन एंड बॉयज की ट्रेनिंग की थी, तो बच्चे जिनकी अर्ली मैरिजेस का बहुत ज्यादा ट्रेंड था, और वो जो बच्चे थे दे वर बिलो 18 इयर्स, तो बॉयज में जो पोटेंशियल फ्यूचर ग्रूम थे, उन्होंने कहा भाई हम 18 साल से पहले शादी नहीं करेंगे। You know, that was kind of a motivation which the people got कि जी अगर इसी खातून से मेरी आपने शादी करवानी है, तो you can wait for me or him, her becoming of 18 years of age, so then we can, you know, enjoy that relation. At this point we have to focus our education, our entrepreneurship, our professional and personal development. Similarly और जो issues हैं, social issues, उसमें भी हमें एक्सेस को इंश्योर करवाने का, जैसे आपने कहा थरपारकर या कंबर या शेखबाबाद या ओवरऑल जो पाकिस्तान के और भी काफी रीजन्स है, तो वो डेफिनेटली टू रीच हैं। जो सही कह रही हैं कि वो दीज आर नॉट सो इजी, अगेन यू डोंट हैव अदर चॉइस। अगर आप अभी छोड़ेंगे उस पूरे प्रोसेस को, तो देन अभी अगर 25 लड़कियां स्कूल में तो शायद वो 5 भी नहीं जा सकेंगी। लेकिन अगर हम अपनी एफर्ट्स को डबल करेंगे तो शायद मे बी 5 years down the road we can reach to that equality. बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको पता है गुलरुख ने बड़ी प्यारी बात ऐड की है प्रेम, जिसपे मैं आपसे भी फीडबैक जरूर लूंगी। वी हैव टू वर्क ऑन चेंजिंग माइंडसेट्स एंड द इमोशनल इंटेलिजेंस। प्रेम आप मुझे बताएं, आपको पता है मेरा माइंडफुलनेस वाला एलिमेंट मैं कहीं छोड़ती नहीं हूँ। जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं, हम प्रोग्राम डिलीवर कर रहे होते हैं, how important do you feel it is for us to emotionally regulate ourselves, Prem, before we step on to learning and development in the true sense of the word? क्या लगता है? ज़ोहरा, मेरे ख्याल से आपसे भी किसको पता होगा कि आज के दौर में EQ जो है वो इमोशनल क्वोशंट, इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन IQ, क्योंकि IQ just tells you the solution for the prescribed and the structured problem, but when you talk about the EQ, then you can deal with the unstructured problems and you can come up with the solution. चाहे वो जॉब सिनेरियो में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपका कोई फैमिली डिसीजन करना हो, तो आपसे ज्यादा मुझे लगता है कोई भी बेहतर नहीं जानता होगा कि हाउ मच EQ is becoming more important than IQ, because it was a time when of course IQ was more important, but today you know EQ is a lot, because after चर्चा के बाद आप देखेंगे कि जो IQ के सारे फॉर्मूला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके रोबोट्स में फिक्स किए जाएंगे। तो उसमें ये होगा कि अगर आपने फोटोकॉपीज करनी है, इंटेल की चिपसेट बनाने हैं, या जो है ना वो रेस्टोरेंट में इवन आपको ऑमलेट बनाना है, ये सब हम रोबोट्स करेंगे। तो वो डिसीजन मेकिंग वो काम कौन करेगा जिसके लिए फीलिंग्स की जरूरत है, इमोशन की जरूरत है, इमोशनल कंटेंट की जरूरत है। तो डेफिनेटली इन दैट रिगार्ड EQ एंड इमोशनल इंटेलिजेंस is and will become more and more relevant for us. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको पता है शंकर लोहानो से एक क्वेश्चन आया है। प्रेम आप मुझे परमिट करेंगे तो मैं शेयर करूं आपसे सवाल। जी प्लीज।
Okay, why even educated and working women are more interested in makeup and shopping and not like talking on social and political issues of country in the and in the world? I think this question is for me also. मैं भी जवाब दूंगी और प्रेम मैं चाहूंगी कि आप भी इस पे जरूर कमेंट करें. शंकर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम. और आपका सवाल बहुत वैलिड है. क्यों नहीं हम खवातीन बात करना चाहती हैं इश्यूज के ऊपर? क्यों नहीं हम जैसी खवातीन ज्यादा दिखती हैं आपको इन 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 चीजों के ऊपर, इन इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर बात करते हुए? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन देन अगेन फिर वही वाली बात जो अभी मैं और प्रेम ये कर रहे हैं कि जब हम सोसाइटी और कम्युनिटी और कल्चर के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की बात करते हैं ना शंकर साहब, ज्यादातर होता ये कि हमारे यहाँ ये सोच हमें बिठा देती है कि मेरे एक इंसान के कहने से क्या फर्क पड़ेगा. हाँ प्रेम, ज्यादातर यही हम लोगों का एक होता है ना, एक आइडिया कि अगर आपने एक स्टेटमेंट दे दी, मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, इससे क्या फर्क पड़ना है? व्हाट चेंज इज इट गोइंग टू ब्रिंग? ऐसे कौन से बड़े माइंडसेट्स में चेंज कर सकूंगी? तो शंकर साहब, ये जो हम लोगों का सेल्फ डाउट है ना, वो सेल्फ डाउट सबसे बड़ी चीज होती है, खुद ही जो हमारे आड़े आ जाते हैं. तो वो जो बाद में जो चैलेंजेस आते हैं प्रेम, जिन चैलेंजेस का आपने जिक्र किया कि जो फादर्स रोल प्ले करते हैं, ब्रदर्स रोल प्ले करते हैं, प्रोफेशनल बॉसेस होते हैं रोल प्ले करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होता है, वो सब बहुत बाद में आता है. और मुझे इसीलिए मैं बार बार इस चीज पे इंसिस्ट करती हूँ प्रेम, एंड आई एम श्योर आप भी इसको इंडोर्स करेंगे. It is high time women stop miscommunicating or misusing the word of empowerment. मैं हर दफा ये बोलती हूँ कि empowerment का मतलब दूसरे जेंडर को नीचा दिखाना नहीं है. empowerment का मतलब ये बताना नहीं है कि हम अपने जुल्मों की लिस्ट गिनते रहे और हम सोचिए हम विक्टिमाइज्ड फील करें और हम लिस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 लिस्ट बनाते रहें. We have to make sure कि हम पॉजिटिव्स डिस्कस करें बीइंग फीमेल्स. प्रेम, क्या ख्याल है आपका? मैं आपकी बात से कंप्लीटली एग्री करूंगा, लेकिन इसका एक दूसरा जाविया है जो मैं शंकर साहब और बाकी ऑडियंस से शेयर करना चाहूंगा. वो ये, एक तो ये कि इस चीज में थोड़ा सा हमें थोड़ा सा सोचने की और समझने की जरूरत है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन के जो है ना वो प्रॉब्लम्स और उसके इश्यूज को गिनवाना और उसके जो विक्टिम्स है उसको हाईलाइट करना इज नॉट अ वुमेन एम्पावरमेंट. इट्स बेसिकली playing a part to paving the way forward for the women and girls. एक तो नंबर एक चीज ये. दूसरा, especially even the women which themselves considered the empowered women, अगर वो मर्दों को गाली देती है, it doesn't mean that they are empowered women. Sorry to say, but वो एक sort of जो एक बिगाड़ सोसाइटी का उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, बजाय जो एक सप्रेस सेगमेंट है उसको एनकरेज करने के. यहाँ पे जो एक दूसरा जाविया मैं शेयर करना चाहता हूँ साहब के साथ, ये है कि जैसे आपने कहा कि why women are not proactive in sharing the literature or coming on the social media and the issue. मेरा सिर्फ सवाल या सजेशन है ये कि we as men and boys in the society, हमने कितना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ है उन खवातीन को कि वो अपनी राय का इज़हार कर सकें. ठीक है, थोड़ा सा पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो वहाँ जो है ना वो एग्रेसिव लैंग्वेज का पूरा ट्रेल शुरू हो जाएगा. ठीक है, सो द क्वेश्चन अगेन कम्स टू अस द मैन एंड वाइज सोसाइटी, दैट हाउ enabling environment we have created for those women कि वहाँ पे वो सोशल, डेवलपमेंटल, इकोनॉमिकल, एस्थेटिकल, इमोशनल इंटेलिजेंस की बातें कर सकें और शेयर कर सकें. तो आई थिंक वो जो एक स्पेस है, वो स्पेस प्रोवाइड करना ज्यादा जरूरी है. और आपने टर्म सुना होगा ग्लास सीलिंग. अब वो नजर नहीं आता हमें कि कहाँ पे एक लिमिटेशन है, बट देयर इज अ लिमिटेशन पुट बाय द मैन एंड बॉयज इन सोसाइटी फॉर द वुमेन. तो उसको आई थिंक हमें चैलेंज और उसको ब्रेक करना होगा. एंड मैं जिससे कि जितना अर्सा मैं डेवलपमेंट सेक्टर में रहा हूँ और आगे भी इसी सेक्टर में रहने का इरादा रखता हूँ, तो आई एम वेरी मच देयर आफ्टर व्यू कि मेरी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मेरी जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, या जो मेरी क्लास रह चुकी हैं, I never have any doubt to appreciating their intelligence and intellect, because मुझे कभी भी इस चीज़ में कोई भी शर्म महसूस नहीं होती कि मैं कहूँ कि यार मेरी ये जो फ्रेंड थी वो मुझसे ज़्यादा होशियार थी.
या जो मेरी ये दोस्त है वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, काबिल, मुझे कभी इस चीज में शर्म नहीं आती। इसलिए ऑफ कोर्स एंड एज वी स्टार्टेड टुडेस टॉक, जो कि मेरी 21 की पहली वेब सीरीज है, कि बिल्कुल you have been such an inspirational for me the day we have met. So like there are many wonderful women I am surrounded by, and they are inspirational in different ways. So हम जी लोग स्पेस कितना दें, अगेन उस जितना हम स्पेस देंगे उतना वो शेयर करेंगी। ऑफ कोर्स शुरू में उसकी थॉट्स, उसके आइडियाज, उसकी शेयरिंग इतनी ब्रोकन रिफाइन हो नहीं होंगी और वो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल over the time it will get refined and it will get improved. Beautifully put, Prem. Thank you so much for sharing your perspective. And before we move towards wrapping up the program, Prem, आपका भी माशाल्लाह से एक बेटा है, and बहुत ही प्यारा सा आपका जो है वो, I know he's the center of your life as well. आप इतनी अच्छी बातों की के बारे में बातें कर रहे हैं. Would you want to share this with the men who are watching you and listening to you, who will watch again this show? आप कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं प्रेम जो आप चाहते हैं और आप अपने बेटे के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं कि उसके अंदर बिल्डअप हो एज अ मैन, एज अ बॉय, एज अ ह्यूमन, टू मेक श्योर कि ये पॉजिटिव सर्कल चलता रहे? मैं ये समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज हम बच्चों में, स्पेशली मैन एंड बॉयज में इनकलकेट कर सकें, तो ये हाँ, आज के हमारे जो मिलेनियल पेरेंट्स हैं उसकी सबसे हाँ, बड़ी जो है ना वो सक्सेस होगी। सबसे पहली जो वैल्यू अगर हम अपने बच्चों में इनकलकेट कर सकें, एम्पैथी की, empathy कि yes, what you feel good for you is good for the other half of the population of the world as well, so exactly. empathy is the core value. And second is that understanding. We always seek to be understood before we understand that. So understanding before we seek to be understood is the very important thing. And third thing is the compassion. बिकॉज आजकल हम जितना ज्यादा कंपटीशन में लगे हुए हैं ना, आई डोंट नो कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, तो कंपैशन एंड कोलैबोरेशन आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि कंपटीशन हमने करके देख लिया, हमने कोविड ने हमारे पूरे दुनिया में सबके पोल खोल दिए हैं कि कंपटीशन करके हमने जो बुरुज बनाए थे वो सारे के सारे बुरुज जो है ना वो जमीन बोस हो चुके हैं। तो जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है, जो कंपैशन है, जो एम्पैथी है, और जो इंटरनलाइज अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक ये वैल्यूज हम अपने बच्चों में इनकलकेट कर लें, बीइंग मिलेनियल पेरेंट्स, आई थिंक दैट विल बी आवर बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। बाकी वो अंग्रेजी कितनी अच्छी बोलते हैं आगे चल के स्कूल्स में, वो कंप्यूटर कितना अच्छा सीखते हैं, वो कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैंसर की दवाइयां बनाएंगे या फास्टेस्ट एरोप्लेन बनाएंगे, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट ह्यूमैनिटी को अगर सेव करना है और जो वुमेन हैं उनको स्पेस देना है, तो हमें इन वैल्यूज को इनकलकेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। और एक शंकर लोहानो का मैसेज आया, मैं शेयर कर लूं प्रेम? क्या अभी जी तक प्लीज, हम आई थिंक हम अभी अपनी तक प्रोग्राम के एंडिंग पे हैं, बट यू कैन ऑफ कोर्स शेयर। बिल्कुल बिल्कुल, क्या अभी तक औरत के लिए सिन्फ़े नाजुक का टर्म इस्तेमाल करना मुनासिब है? आप पहले जवाब दें, फिर मैं इसका जवाब दूंगी। ये शायद हमारी उर्दू की वोकेबुलरी की कमी हो सकती है, बट as long as the ideas are concerned, as long as the intellect is concerned, as long as the emotional and the mental development is concerned, they are no behind men. बाकी of course I'm not so much linguistic person, मुझे ये नहीं पता कि gender empowered women के लिए हम क्या word use कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा शंकर, हाँ, मैं सिर्फ इतना ही ऐड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल यही पर्सपेक्टिव दिया कि शंकर साहब, बेसिकली सिन्फ़े नाजुक जो है वो एक प्रोवर्बियल फ्रेज है जो कि इस्तेमाल किया जाता है उर्दू उसमें, और वो एक एट्रीब्यूट है। हाँ, गुलरुख ने भी बड़ा अच्छा ऐड किया कि एक एट्रीब्यूट है जो हम औरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इंटेलेक्ट वाइज, पावर वाइज और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम लोगों को दी हैं कि जिससे हम हेल्दी कोलैबोरेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट बना सकते हैं और बना रहे हैं।
So thank you so much for all of your time and your energy. लेकिन जैसे प्रेम आपने हमसे शेयर किया, जो एट्रीब्यूट्स आप अपने बेटे में कोशिश करते हैं, आई विल ट्राई एंड मेक श्योर ऑल्सो कि मैं एड ऑन रखूं ये सारी चीजें जब मैं अपने बेटे से बात कर रही होंगी. इसके साथ साथ मुझे बताइए प्रेम, एनी लास्ट word that you would want to give as a thought tonight, जो इससे पहले कभी आपने शेयर ना किया हो कम्युनिटी से. जिस वक्त a man's role in society की बात आती है, क्या आपको लगता है that it's just confined to making sure the bread is on the table? क्या आपको लगता है that it is just confined to making sure that the water is running, that the bills are paid? या आपको लगता है कि और बहुत कुछ है for men to contribute into a family system, into a culture, into a society? Last words before we wrap up. ज़ोरा, मैं यहाँ पे समझता हूँ कि एक जो वर्ड है जिसको हम बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड या तो लेते हैं या मिसयूज करते हैं, वो वर्ड है रिस्पॉन्सिबल. और उस रिस्पॉन्सिबल वर्ड को स्टीफन कोवे ने बड़ा खूबसूरती से उसका इस्तेमाल किया है, और वो इस्तेमाल किया है कि द वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड. मैं समझता हूँ कि as a man and boys in the society, there is a huge responsibility. Means you should have, or you have to enhance the ability to respond to the development and empowerment needs of the half of the population. So वो जो एक मैं तो सिर्फ अब इसके बाद एक ही बात कहूँगा, we all men and boys in the society have to become responsible. Responsible means able to respond to all the challenges which are around, not just paying the bill, not just bringing the food, but creating an conducive and empowered and enabling society for everyone. Yes, thank you so much प्रेम. और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम एंड करेंगे. आप सबका बहुत शुक्रिया. फाइजा नईम ने भी ज्वाइन किया. गुलरुख, थैंक यू सो मच. आप इतना एक्टिव रही थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन. थैंक यू अगेन प्रेम. आई नो यू आर एट एन इवेंट बट यू टुक आउट टाइम फॉर अस एंड फॉर द कम्युनिटी. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू. और एक वादा ले रही हूँ मैं ऑनलाइन आपसे बिफोर वी रैप अप, आपके साथ कोलैबोरेटिव काम करते रहना है. याद है ना आपको अपना वादा? यकीनन, it is definitely my pleasure to be part of the mentoring hub, and I'm so much humbled and thrilled that I am part of today's session, and I'm so much overwhelmed with the response and comments from the audience. So thank you so much for allowing me to talk on this very important topic, and thank you audience for listening to me. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Prem, thank you so much for joining us. जी, तो प्रेम जो थे वो एक इवेंट पे थे एंड बट ही टुक आउट टाइम एंड इतनी प्यारी डेफिनेशन ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड दैट वी नीड टू लर्न हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल. आज के प्रोग्राम का मकसद बिफोर वी रैप अप टुडे, बस एक छोटी सी बात बिफोर वी लीव. थैंक यू फाइजा नईम, आपने हमें ज्वाइन किया. शंकर लोहानो साहब, थैंक यू सो मच. आप लोग फीडबैक्स दे रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया. देन अगेन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ कि every Sunday our aim is nothing but to make sure कि हमारे पास कोई एक पॉजिटिव सोच यहाँ आ जाए मेरी कम्युनिटी के अंदर, मेरे लोगों के साथ. मेरा बैठने का मतलब, नए लोगों को बुलाने का मतलब यही कि हमारे पर्सपेक्टिव्स कैसे बेहतर बिल्डअप हो सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं हम कल बनिस्बत आज के. तो मुझे ये पता है कि आप लोगों की इनकरेजमेंट और सपोर्ट, कमेंट्स और फीडबैक के बगैर ये इम्पॉसिबल है, मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए भी, और प्रेम जैसे और हम जैसे सब लोगों के लिए जो कम्युनिटी में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्तकिल एक एक्शनेबल प्लान और सर्कल का पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. और आज के प्रोग्राम का मकसद बहुत ही प्यारा था, हमेशा की तरह आज का भी स्पेशल था कि जितने आप लोग हैं, जो मर्द हजरात हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं ये प्रोग्राम, आप लोग हम सब की जिंदगियों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एज डॉटर्स, एज वाइफ्स, एज मदर्स एंड एज कजन्स, एज सिस्टर्स, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम सब के लिए, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज कंप्लीटली अचीव ही नहीं कर सकते थे जब तक कि आप लोगों की सपोर्ट, एनकरेजमेंट और ट्रस्ट कंप्लीटली हम लोगों के साथ ना हो.
सो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, to all of the fathers, to all of the brothers, to all of the men who positively support all of us girls and women in our society, because yes, as he said, as Prem said, we all make our community one block, one solid foundation block together. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ जो है, गुलरुख, थैंक यू वेरी मच। आपका आखिरी कमेंट मैं ले लेती हूँ, दैट दे आर द एजेंट्स ऑफ एम्पावरमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम एजेंट्स ऑफ एम्पावरमेंट है, सबके सब साथ। इसी नोट पे हम बंद कर रहे हैं अपना प्रोग्राम। अगले संडे आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, इस वादे के साथ कि एक नए गेस्ट और एक नए माइंडफुल मेंबर को हम ऐड करेंगे अपनी कम्युनिटी में। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, हमें फीडबैक्स देते रहने हैं इंशाल्लाह, एंड विल सी यू सून। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।